बच्चों, कल हम लोगों ने वासुदेव शरण अग्रवाल जी का राष्ट्र का स्वरूप निबंध पढ़ा था। अब उसके आगे का अंश इस प्रकार से है। धरती माता की कोख में जो अमूल निधियां भरी हैं, जिनके कारण वह वसुंधरा कहलाती है, उससे कौन परिचित ना होना चाहेगा। लाखों करोड़ों वर्षों से अनेक प्रकार की धातुओं को पृथ्वी के गर्भ में पोषण मिला है। दिन रात बहने वाली नदियों ने पहाड़ों को पीस पीस कर अगणित प्रकार की मिट्टियों से पृथ्वी की देह को सजाया है। हमारे भावी आर्थिक अभ्युदय के लिए इन सब की जांच पड़ताल अत्यंत आवश्यक है। पृथ्वी की गोद में जन्म लेने वाले जड़ पत्थर कुशल शिल्पियों से संवारे जाने पर अत्यंत सौंदर्य के प्रतीक बन जाते हैं। नाना भांति के अनगढ़ नग बिंद की नदियों के प्रवाह में सूर्य की धूप से चिलकते रहते हैं। उनको जब चतुर कारीगर पहलदार कटाव पर लाते हैं, तब उनके प्रत्येक घाट से नई शोभा और सुंदरता फूट पड़ती है। वे अनमोल हो जाते हैं। देश के नर नारियों के रूप मंडन और सौंदर्य प्रसाधन में इन छोटे पत्थरों का भी सदा से कितना भाग रहा है। अतएव हमें उनका ज्ञान भी होना आवश्यक है। बच्चों, इस निबंध के इस प्रसंग में लेखक ने भूमि तत्व से लिया है और इसमें यह बताया है कि हमारी धरती माता का जो गर्भ है, उसमें असीम मात्रा में मूल्यवान खजाने भरे हुए हैं। यह पृथ्वी मूल्यवान वस्तुओं का विशेष या विशाल कोश है। अनेक प्रकार के मूल्यवान रत्नों को अपने में धारण करने के कारण ही इस पृथ्वी को वसुंधरा कहा जाता है। इस तथ्य से हम सभी को परिचित होना चाहिए, क्योंकि यही तथ्य हमें राष्ट्रीय भावना से जोड़ता है। तो बच्चों, अगर हम जब तक धरती की उपयोगिता को नहीं जानेंगे, तब तक हमारी राष्ट्रीयता की भावना उससे नहीं जुड़ सकती और आर्थिक रूप से संपन्न भी बनाता है। हजारों लाखों वर्षों से जब हम इस धरती का निर्माण हुआ, इसके गर्भ में विभिन्न प्रकार की धातुएं पोषित हो रही हैं। हमारे पहाड़ों से भी बड़ी बड़ी नदियां बहती हैं और इन नदियों के साथ पहाड़ों की उपजाऊ मिट्टी भी बहकर आती है। बच्चों, पृथ्वी के विशाल हृदय स्थल पर जो बहने वाली नदियां हैं, वो उन्हीं की मिट्टी से हमारी धरती सजी और संवरी है और उसी से उपजाऊ फसलें भी निकलती हैं। तो इस तरह से बच्चों, हमारे देश का जो भावी आर्थिक विकास है, वो इन तथ्यों को जाने बिना नहीं हो सकता और इसको हमें जानना अति आवश्यक है, क्योंकि तभी हमारा जुड़ाव इस पृथ्वी से होगा। पृथ्वी के भीतर विभिन्न प्रकार के पत्थर निकलते हैं और वो जो चेतनाहीन पत्थर होते हैं, उन पत्थरों को निकालकर कुशल मूर्तिकार और कुशल शिल्पी अनेक प्रकार की मूर्तियां बनाते हैं और ऐसा लगता है कि वो मूर्तियां ऐसी बनती हैं जैसे लगता है कि कोई जीती जाती मूर्ति हो। इस प्रकार
शिल्पकार के हाथों का स्पर्श पाने के बाद ये पत्थर हमारे सौंदर्य का प्रतीक बन जाते हैं। विंध्य पर्वत से निकलने वाली नदियों की धारा से अनेकों पत्थर निकलते हैं, और ये पत्थर जब निकलते हैं तो अनगढ़ चिकने होते हैं, लेकिन जैसे ही शिल्पकार के हाथों से ये होकर गुजरते हैं तो इनमें एक जान सी आ जाती है, और कुशल कारीगर इनको काट करके उन्हें विभिन्न प्रकार के उपहार देकर किसी कृति की रचना करते हैं। तो उसका कटाव नए सौंदर्य की परिभाषा बन जाता है। इस सौंदर्य के कारण ही वह अनगढ़ पत्थर बहुमूल्य बन जाते हैं, क्योंकि बच्चों आपने सुना होगा कि हीरा जैसी बहुमूल्य पत्थर भी वो कटने के बाद ही बहुमूल्य बनता है, बाकी तो वो कोयले से ही निकलता है। नदियों की धारा में ये बिखरे हुए पत्थर हमारे देश वासियों के गहनों का हिस्सा बनकर हमारे उनके सौंदर्य में वृद्धि करते हैं। इसका ज्ञान होना भी हमारे लिए आवश्यक है। तो बच्चों, इसमें से भी प्रश्न इस प्रकार से बनेंगे कि गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखिए, अथवा उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो इसका उत्तर उसी तरह से लिखना होगा जैसा मैंने पिछले पैराग्राफ में बताया था कि पाठ का नाम तो राष्ट्र का स्वरूप है और लेखक का नाम डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल है। और यदि आपको संदर्भ लिखना है तो प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी के राष्ट्र का स्वरूप नामक निबंध से लिया गया है, और इसके गद्यांश की रचनाकार डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल जी हैं। अब अगला प्रश्न आएगा, निम्नलिखित अंशों की व्याख्या कीजिए। अब बच्चों, जैसा कि मैंने पहले आपको बताया है व्याख्या में, उसी आधार पर आपको व्याख्या करनी है। अब अगला प्रश्न आएगा, हमारे भावी आर्थिक अभ्युदय के लिए किसकी जांच पड़ताल अत्यंत आवश्यक है? इस प्रश्न का उत्तर होगा बच्चों, हमारे भावी आर्थिक अभ्युदय के लिए यह आवश्यक है कि पृथ्वी की कोख में भरी अमूल्य निधियों, पृथ्वी में पोषित अनेक प्रकार की धातुओं और पृथ्वी की देह को सजाने वाले अनेक प्रकार की मिट्टियों आदि की सही प्रकार से जांच पड़ताल या परीक्षण करना आवश्यक है कि वे सब किस किस दृष्टि से उपयोगी हैं। अब बच्चों, अगला प्रश्न, उपर्युक्त गद्यांश में राष्ट्र निर्माण के किस प्रथम तत्व का महत्व दर्शाया गया है? तो बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर होगा कि उपर्युक्त गद्यांश में राष्ट्र निर्माण के प्रथम तत्व अथवा भूमि अथवा पृथ्वी का महत्व दर्शाया गया है। अगला प्रश्न है बच्चों, धरती को वसुंधरा क्यों कहा जाता है? इस प्रश्न का उत्तर होगा, धरती को वसुंधरा इसलिए कहा जाता है क्योंकि पृथ्वी अपने में अनेक प्रकार की बहुमूल्य रत्नों को धारण किए है। इसी कारण से पृथ्वी को वसुंधरा कहा जाता है। अब अगला प्रश्न है, पृथ्वी की देह को किसने और किससे सजाया है? तो इस प्रश्न का उत्तर बच्चों को आपको लिखना होगा, पृथ्वी की देह को दिन रात बहने वाली नदियों ने, पहाड़ों को पीस पीस कर
असीम अगणित प्रकार की मिट्टियों से सजाया है। तो बच्चों, ये अगला पैराग्राफ था, और इस पैराग्राफ को भी आप पढ़ करके इस गद्यांश को पढ़ने के बाद आपको जैसी मैंने व्याख्या समझाई है उसको, और जो जो प्रश्न मैंने आपको बताए हैं उन प्रश्नों को अपनी कॉपी में नोट कर लीजिएगा, और उनके उत्तर भी जैसे बताए हैं उनको नोट कर लीजिएगा। तो बच्चों, इस तरह से ये गद्यांश था। और आपका, यदि मैं आपको ये जो भी मैटर मैं आपको दे रही हूँ वो पूरा मैटर आपको मैं यूट्यूब में भी अपलोड करती जा रही हूँ, तो जिसका छूट जा रहा है बच्चों, तो उसको आप उस यूट्यूब से देख लीजिएगा।